माना मैं हर चीज का मजाक उड़ाता हूँ, पर मैं फील करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये फीलिंग किसी बड़े काम में लगाऊं। मेरी दुनिया में तेरी बहुत इज्जत है। मेरी दुनिया का हीरो था। वो होगा, पर मैं कोई हीरो नहीं हूं। मेरी पूरी दुनिया इस एक फोटो में समाई है। ये सिर्फ 9 लोग हैं और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं अकेले इन्हें कैसे बचाऊंगा। पर तुझे दुनिया बचाना आता है। मैं गलत आदमी हूं। नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं लूँगा भोलेनाथ जी का नाम। आज का व्लॉग करते हैं भयंकर, बोलो जय शिव शंकर। और आज मैं एक मज़ेदार पिक्चर का रिव्यू करने वाला हूं जो कि हॉलीवुड पिक्चर है। और अगर आप 18+ हैं तभी ये मैं बोलूँगा कि आप ये पिक्चर देखें। अगर आप 18+ नहीं हैं तो मैं यही बोलूँगा कि आप ये पिक्चर ना देखें। और सबसे पहले दिखाते हैं आप लोगों को ये टीज़र, और टीज़र देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये टीज़र दिखाते हैं और टीज़र के बाद बात करते हैं आप लोगों से। मैं हर चीज का मजाक उड़ाता हूँ, पर मैं फील करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये फीलिंग किसी बड़े काम में लगाऊं। हमारी जोड़ी बनने का बहुत इंतजार किया मैंने। मेरी दुनिया में तेरी बहुत इज्जत है। तू एक एक्स-मैन था। बे साले, तू मेन एक्स-मैन था, द वुल्वरीन। मेरी दुनिया का हीरो था। वो होगा, पर मैं कोई हीरो नहीं हूं। पूरी दुनिया इस एक फोटो में समाई है। ये सिर्फ 9 लोग हैं और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं अकेले इन्हें कैसे बचाऊंगा। पर तुझे दुनिया बचाना आता है। तुम्हें जिसकी जरूरत है वो मैं नहीं। मैं गलत आदमी हूं। तुम तो हमेशा ही गलत थे लोगन, फिर सही हो गए। तू तैयार है? हाँ भसड़खोर, मैं तैयार हूं। मैं वुल्वरीन हूं। तो दोस्तों, टीज़र देखकर तो आप लोग समझ गए होंगे मैं पिक्चर की बात करने जा रहा हूँ। डेडपुल एंड वुल्वरीन, जो लास्ट एक्समैन था उसका इसमें एक्समैन जिंदा हो जाता है। एक्चुअली स्टोरी की स्टार्ट होती है एक्समैन के स्केलेटन के साथ। डेडपुल जो होता है वो एक्समैन का स्केलेटन जो होता है उसके साथ तो टीवीए के लोग होते हैं। एक्चुअली आपने अगर लोकी सीरीज़ देखी होगी लोकी, तो उसमें टीवीए को ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया, तो वो टीवीए के लोग होते हैं। और डेडपुल यहाँ पर एक्समैन के स्केलेटन के साथ टीवीए के लोगों से लड़ रहा होता है। और यहाँ पे एडिटिंग काफ़ी बेहतरीन की गई है। फिर कहानी यहाँ से पीछे चली जाती है। एक्चुअली कहानी पीछे इसलिए चली जाती है, वो आगे की कहानी दिखाई गई होती है। और यहाँ पर डेडपुल का बर्थडे होता है, तो उसके जितने भी लोग होते हैं, उसके 9 लोग होते हैं जो प्रिय मित्र होते हैं, वो सभी लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद अचानक कुछ लोग आते हैं टीवीए के लोग, और उसे टाइम ट्रेवल एजेंसी जो होती है, टीवीए का हेडक्वार्टर होता है, वहाँ लेकर पहुंच जाते हैं। वहां उसे ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप टीवीए के साथ मिलकर शाश्वत रेखा, जो समय रेखा होती है, शाश्वत समय रेखा, उसके रक्षक बनिए, या फिर आपकी जो शाश्वत समय रेखा जो है उसको तबाह कर दी जाएगी। उस शाश्वत समय रेखा को तबाह करने से साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि आपकी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। डेडपुल को ये ऑप्शन मिलता है। और डेडपुल जो होता है वो एक्चुअली जो उसका शाश्वत समय रेखा का जो हेड होता है उस डिपार्टमेंट का, उससे पूछता है कि हमारी दुनिया का जो ध्रुव तारा कौन सा था, मतलब ध्रुव पॉइंट कौन सा था जिसकी वजह से हमारी दुनिया तबाह हुई। तो वो बताता है कि जो वुल्वरीन होता है एक्समैन, वो मर जाता है, इसी कारणवश आपकी दुनिया तबाह की जा रही है, क्योंकि वो ध्रुव मेन पॉइंट वही होता है, मेन केंद्र एक्समैन ही होता है, इसीलिए आपकी दुनिया तबाही की जा रही है। पर जो डेडपुल होता है वो उसी जो हेड ऑफिस वाला जो होता है उसके साथ लड़ता है और उसका मोबाइल ले लेता है। उस मोबाइल की मदद से वो टाइम ट्रेवल करता है। टाइम ट्रेवल करने पर वो एक्समैन
दूसरी दुनिया में जाकर एक्समैन को लाता है, और वो जो एक्समैन को लाता है वो बहुत ही घटिया और बहुत ही घटिया होता है, वो बहुत ही निकम्मा होता है। वो अपनी दुनिया को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देता है और वो दारू ज़्यादा पीता है एक्समैन। फिर आगे स्टोरी स्टार्ट होती है, आगे बढ़ती रहती है, ऐसे घिसी पिटी आगे बढ़ती है, पर काफ़ी वल्गर है। इसमें जो डायलॉग हैं वो काफ़ी वल्गर हैं। उसके बाद वल्वरीन को वो टाइम ट्रैवल वही टीवीए में लेकर जाता है और बोलता है कि ये वल्वरीन है और इसकी वजह से हमारी दुनिया बच सकती है, पर ऐसा नहीं होता है। जो उसका टीवीए का हेड ऑफिस वाला बंदा होता है वो उन दोनों को शून्य लोक में पहुंचा देता है, एक्समैन और डेडपुल को। शून्य लोक में एक टकली लड़की होती है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, और शून्य लोक में जैसे ही वो लोग नीचे गिरते हैं उसके बाद कैप्टन अमेरिका की एंट्री होती है। पर कैप्टन अमेरिका यहाँ पर फैंटास्टिक फोर में से एक व्यक्ति होता है जो आग का पावर उसके पास होता है, और कुछ ही समय के बाद वो टकली के गुंडे आकर उन लोगों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद वल्वरीन और डेडपुल और वो कैप्टन अमेरिका को वो लोग अपने टकली के अड्डे पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर डेडपुल की बगलोली की वजह से जो होता है कैप्टन अमेरिका उसको वो मार देती है टकली, क्योंकि डेडपुल बगलोली करने लगता है, झूठ बोलता है कैप्टन अमेरिका के बारे में। उसके बाद फिर स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, आगे बढ़ती है, ऐसे घिसती पिटती रहती है। फिर एक तूफान आता है, तूफान आने के बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं टकली के अड्डे से। फिर वो लोग वहीं शून्य लोक में जाकर बागियों के साथ मिलकर टकली से लड़ने के लिए जाते हैं, और फिर टकली के साथ लड़ते हैं। फिर वहाँ पर ढेर सारे से डेडपुल आ जाते हैं, उसकी दुनिया से दूसरी दुनिया में आ जाते हैं ढेर सारे से डेडपुल आ जाते हैं। फिर वो लोग डेडपुल से लड़ते हैं, और डेडपुल से लड़ने के बाद वो जो टकली होती है, टकली को मशीन का पता चल जाता है और मशीन की सारी पावर चुराना चाहती है। इस कारण बस डेडपुल और जो वल्वरीन होता है दोनों लोग नीचे जाकर एक तार को छूते हैं। 2 तार होते हैं, उन 2 तारों पर छूते हैं, और दोनों एक साथ अगर अकेले छूते तो डेडपुल मर जाता है, या फिर वल्वरीन अकेले छूता तो वो मर जाता है। इसलिए दोनों साथ में मिलकर छूते हैं। साथ में मिलकर छूने से फ़ायदा ये हो जाता है कि दोनों लोग मरते नहीं हैं, और जो टकली होती है वो मर जाती है। यहीं पर स्टोरी समाप्त हो जाती है, क्योंकि पूरी अगर विस्तार से बताएंगे तो फिर आप लोग मूवी नहीं देखने जाएंगे। और बात करते हैं इसकी IMDb रेटिंग की, तो IMDb रेटिंग है इसकी 10 में से 8.3 IMDb रेटिंग दी गई है। और मेरे अनुसार अगर इस मूवी को मैं 5 स्टार में से स्टार देना चाहूँगा तो मैं 4.5 देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें वल्गरिटी बहुत ज़्यादा वल्गरिटी है, गाली गलौज बहुत ज़्यादा गाली गलौज है। और आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही तड़कते फड़कते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।